मुझे एक बात बताएं। जैसे मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ कि आप वेब सीरीज़ नहीं करती हैं और आज की डेट में हर दूसरी लड़की वेब कर रही है, तो कभी आपको अप्रोच किया हो, आपके एक्सपीरियंस या आपका चूंकि घर वगैरह सब जगह से आप अच्छी हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसके बारे में देखिए, वेब सीरीज़ क्या है, अच्छी भी है बुरी भी है। लेकिन अब ऑडियंस भी जो है बोल्ड ना हो, ग्लैमर ना हो तो देखती ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये। तब प्रोड्यूसर क्या करे? अब प्रोड्यूसर ऐसे पैसे लगा के नुकसान तो नहीं खाएंगे, उन्हें तो कमाना है। जो ऑडियंस को चाहिए वही तो प्रोड्यूसर को देना है, तभी तो बिल्कुल। उनके पैसे निकलेंगे ना। कोई भी कहीं पैसे लगाता है तो वो चार पैसे कमाने के लिए लगा रहा है। अब ऑडियंस को भी बोल्ड चाहिए, ग्लैमर चाहिए, इसलिए बना रहे हैं। हर तरह की ऑडियंस है, किसी को बोल्ड ही देखना है, किसी को डिसेंट देखना है, किसी को फैमिली ड्रामा देखना है। तो जिसके जैसे समझ में आता है, जिसके पास जैसे प्रोजेक्ट आते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग बात है। और वेब सीरीज़ मुझे तो ज़्यादा करके बोल्ड ही आते हैं। ओके। नहीं मैम, आपका बोल्ड लुक है ओके। तो बोल्ड में तो आप धमाल मचा दोगे। हाँ, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसका क्या। करेक्ट। धमाल मचेगी, कमाओगे आप, पर मेरी तो इज्जत जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि मैं किस घर से हूँ, हाँ। मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, कहाँ से मैं आ रही हूँ। तो वो इतने शर्मिंदा ना हो, मुझे मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ कि वो इतने शर्मिंदा हो जाए कि यार तुम क्यों कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है। करेक्ट। और नाम बनाने के लिए कपड़े उतारना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे काम भी है। बट जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में अच्छी चीज़ें जो है कम अवेलेबल होती है, तो अच्छा काम ढूंढने में भी बहुत मेहनत लग रही है। हाँ। इसके लिए भले कम, मेरा ये माइंड है भले मैं थोड़ा काम करूँ बट मैं अच्छा काम करूँ, कि ना फैमिली को प्रॉब्लम हो ना मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो। कि वो मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त मुझे अपनी फैमिली से मिला सकें, हाँ। मैं ऐसे काम करूँ। अब तक तो ये माइंड है, लेकिन आगे लाइफ में क्या सिचुएशन आए पता नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, लाइक कुछ हैं जो अपनी फैमिली से अच्छी हैं, कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियली इतनी परेशान है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ वेब ही कर रही हैं वो। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बुरा आपका ओपिनियन है। देखिए, इसमें ना मैं उन्हें ना बुरा तो कह नहीं सकती, क्योंकि कोई भी लड़की किसी के सामने कपड़े उतारना पसंद नहीं करती है। क्यों उतारे? वेरी ट्रू। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ज़रूरत ही नहीं है ना इस चीज़ की। अगर उसे अच्छा काम मिले, हाँ। ऑब्वियसली वो अच्छा काम करना चाहेगी, वो बोल्ड वर्क नहीं करना चाहेगी। अगर उसको उसमें फेम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और जो गरीब घर से आते हैं उनका माइंड, उन्होंने इतना कुछ देखा होता है कि उनका माइंड यही होता है कि हमें पैसे कमाने हैं, पैसे के बिना इज्जत ही नहीं है, तो बस पैसे कमाओ, फिर वो कैसे भी कमाओ। हाँ, कुछ भी करो। और देखिए, दुनिया की हकीकत यही है, आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, दुनिया पीछे बोलेगी। आप अच्छा कर रहे हो तब भी, बुरा कर रहे हो तब भी। और पीछे तो राजा को भी बोलते हैं, तो हमें बोल दिया तो क्या है। तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं, फिर जब घर का रेंट भरना हो, घर में खाना ना हो, मैरिड लेडीज़ भी हैं, बच्चे को भूख लगी है, क्या करेगी माँ? भाड़ा भरना है घर का, क्या करेगी? जब मकान मालिक आकर घर से निकाल रहा हो और अगर बोल्ड वर्क आया हो ऑप्शन में, तो वो घर से बाहर तो नहीं हो जाएगी ना। ऑब्वियसली वो बोल्ड वर्क करेगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। करेक्ट। दुनिया बोलने तो आएगी, पर आपको कोई खाना खिलाने नहीं आएगा, आपके कोई ऐसी खर्चे उठाने नहीं आएगा, आपका बिना फ़ायदा उठाया आपको कोई हेल्प ही नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग ऐसे ही हैं, बट 80% 70% तो ऐसे ही हैं ना। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो आपको मिसयूज़ करेंगे। कुछ तो बेनिफिट चाहेंगे, भले अपना कुछ काम करा ले या कुछ भी, लेकिन वो कितने दिन, 4 दिन 8 दिन, आपको पूरी लाइफ अपनी बनानी है, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको खुद पे ही डिपेंड होना है, आप सेल्फ डिपेंड हो। तो ये सब तो करना पड़ता है। तो लड़कियां अगर बोल्ड वर्क कर भी रही हैं तो वो उनकी मजबूरी है। और कितने लड़के भी
मजबूरी में करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही कर रही हैं, लड़कों को भी तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज हैं। करेक्ट, बिल्कुल लड़कों के हैं। क्यों नहीं है? लड़कों को तो मेरे ख्याल से तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के फेस कर रहे हैं, ये मुझे लगता है जितना मैं सुनती हूँ। और स्ट्रगल कर रहे हैं, घर छोड़कर आए हैं, गरीब घर से हैं, यहाँ उनके माँ बाप उनके खर्चे पूरे नहीं कर सकते हैं, उनके घर का रेंट नहीं भर सकते हैं। एक एक आर्टिस्ट जो है एक छोटे से रूम में 6-6 लोग पीजी भर के रह रहे हैं, तो क्यों? तकलीफ में कौन रहना चाहता है? वेरी ट्रू। मुझे एक बात बताओ, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से चाहे जैसे भी हैं आ गई हैं, उनके पास कुछ नहीं है और उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती, उन्हें हिंदी भी नहीं आती, मतलब उनका सा शा भी क्लियर नहीं है, उनके डिक्शन क्लियर नहीं है, उनके लैंग्वेज में कमांड नहीं, उनके पास एक्टिंग नहीं है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है, फिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास बोल्ड करने के अलावा और क्या ऑप्शन रह जाता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, करना ही पड़ता है ना। और क्या करेंगी? तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं और लड़कों के तो हाल ही अलग हैं। घर वाले पैसे मांग रहे हैं जो छोटे शहरों से आए, यहाँ उन्हें कोई काम दे नहीं रहा, तो वो क्या करें? वही मैं कल, अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी सुना है ये जिगोलो वाला सिस्टम, जो लड़के भाभीियों के साथ सो रहे होते हैं? उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? प्लीज प्लीज ओपिनियन डालें, प्रकाश डालें। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मीन्स अब जैसे लड़कियां सरवाइव कर रही हैं, वैसे लड़कों को भी तो सरवाइव करना पड़ रहा है ना, तो क्या करें उसमें? तो इसलिए वो भाभियां पकड़ लेते हैं। अब उन्हें जो भी ऑफर आए, अब भाभियों को के आए या किसी और के आए। हाँ, कुछ लोग तो अंकलों के साथ भी चले जाते हैं। क्या कर सकते हैं? Correct. और देखिए, मेन मसला ही आता है इनकम सोर्स का। जिस पर घर की जिम्मेदारी हो, लड़कों पर भी क्या कितनी जिम्मेदारी होती है? माँ बीमार है, बाप बीमार है, दवाई को पैसा नहीं है, क्या करें? करेक्ट। माँ बाप को मरने दे क्या? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो उस वक्त करने वाले ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर कुछ ऑप्शन है तो ऑब्वियसली लड़के भी वो काम नहीं करना चाहेंगे, ऑब्वियसली अच्छा काम ही करेंगे। जो अच्छे घर से हैं और जिनका माइंड अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है, वो कभी भी जानबूझकर कुछ गलत नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, अच्छा आप सिंगल हैं, कमिटेड है? नहीं, फिलहाल तो सिंगल ही हूँ। सिंगल है, तो अब सिंगल क्यों है? आप किसी लड़के पर रिलाई क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, बहुत सारे लड़कियों को देखा है, जैसे फ्रेंड सर्कल में हो गया, किसी को भी हर दिन कोई ना कोई लड़की रो रही है। हाँ, और मेरे ख्याल से तो मतलब लड़के क्या करते हैं, लड़की के पास पैसा देख लिया लड़की इमोशनल है। लड़कियां फंसती ही यही हैं इमोशंस में, और कहीं नहीं फंसती हैं लड़कियां। और जहां इमोशंस में फंस गई वहां सब कुछ लुटा दिया। हाँ। इमोशंस भी लुटा दिए, पैसा भी लुटा दिया, काम करना छोड़ दिया, दिन भर प्यार 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 हो रहा है, लड़कियों के सर पे सवार हो जाता है प्यार। कुछ लड़के भी अच्छे होते हैं जिनके सर पे प्यार सवार होता है, और कुछ लड़कियां भी ऐसे लड़कों को चीट करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के ही चीट करते हैं, और बस अपने खर्चे उठवा रहे हैं। फिर हो गया, पेट भर गया। जैसे भूखे को खाना चाहिए तो उस वक्त वो कुछ भी खा लेता है कि भाई अभी पेट भरना है। तो वैसे कोई भी लड़की हो, भाई पैसा मिल रहा है, खर्चे निकल रहे हैं, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, फिर ये हो गई, अब उसके पास कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो लड़कों को लड़कियां मिसयूज़ करती हैं और लड़कियों को लड़के भी ऐसे मिसयूज़ करते हैं। तो मेरा तो हर किसी के लिए यही कहना है कि अपने इमोशंस गलत जगह पे आप मत दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जैसे गलत जगह इंसान पैसे वेस्ट नहीं करता है ना, पैसों से ज़्यादा कीमती है अपने इमोशंस। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को या कुछ लड़कों को भी रोते हुए देखा है, फिर ना काम में ध्यान है ना कुछ, क्या हो गया भाई, छोड़ के चला गया। और आजकल इतने मतलब इंसान की ना फितरत ये हो गई है कि जो चीज़ उसे मिल जाए ना, और इजीली अगर मिल जाए, और जो सच्चा प्यार करे उसे तो धोखा मिलना ही मिलना है। हाँ, फैक्ट। तो मेरा माइंड तो ये है, ब्रेकअप होना है, फिर रोना है, फिर क्या करना है? कुछ तो करना है ना, तो काम ही करना है ना। तो यार अपने इमोशंस पे शुरू में ही कंट्रोल करो, ताकि यहाँ तक नौबत ही ना आनी पड़े
और काम पे फोकस करो, अपना नाम बनाओ, दुनिया आपके सामने झुकेगी। वो लड़का क्या है। कर अच्छा ज़ारा, मुझे एक बात बताओ, आप कभी किसी एक ऐसी एक्ट्रेस को मिली है जो बोल्ड फिल्में करती है, जो सिर्फ बोल्ड फिल्में करती है? कभी आपने उससे कोई बातचीत की हुई हो, आपने उसकी मजबूरी या उसका शौक ऐसा कुछ सुना हो? कभी कोई लड़की? नहीं, मैंने ऐसी किसी लड़की से मेरी बातचीत तो नहीं हुई है। ओके, कोई लड़का? नहीं, किसी लड़के से भी नहीं। और कभी कोई पर कास्टिंग? काफ़ी जैसे अब फ्रेंड भी कह सकते हैं, या फिर देखिए ऐसे, एक्वेंटेंस भी कह सकते हैं। या हम आते जाते हैं कहीं भी, कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। अब हर किसी को आप फ्रेंड तो नहीं बोल सकते हो ना, फ्रेंड एक अलग रिश्ता होता है। हाँ। और कॉन्टेक्ट्स है तो कुछ लड़के भी हैं ऐसे जो बोल्ड करते हैं, पर क्या करें, जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस को ही बोल्ड और ग्लैमर चाहिए। प्रोड्यूसर कमाने के लिए वो ऑडियंस को जो चाहिए वो बनाते हैं। अब बनाएगा कौन? अब जो जिसको जरूरत है, जो बोल्ड कर सकता है, वो करना पड़ रहा है। अगर बोल्ड बनना ही बंद हो जाए तो करेगा ही कौन? करेक्ट, बिल्कुल। ऑडियंस अगर डिमांड करनी बंद कर दे तो लोग बनाना बंद कर दें। सही अगर बात है। खाने वाले ना हो तो कोई खाना क्यों बनाए? ग्लैमर इज ओके एंड अब जैसे कहते हैं ना कि जमाना बदल रहा है, हाँ। तो थोड़ा बोल्ड भी आ ही जाएगा उसमें। हाँ। तो वही कब तक देखेगी ऑडियंस भी, तो कुछ तो चाहिए ना। करेक्ट। तो कभी आपको किसी कोऑर्डिनेटर ने लाइक उल्लू के लिए या किसी और ऐप के लिए अप्रोच किया हो एंड उसने मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई किया हो कि अरे ज़ारा अभी नहीं कर रही हो, कल करना पड़ सकता है, परसों करना पड़ सकता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? जी, ऐसा तो बहुत हो चुका है। और उल्लू से तो मुझे है ना, मैं बताऊं, लॉकडाउन में ही मुझे बहुत ऑफर आ रहे थे उल्लू से। एंड उल्लू से मुझे अलग अलग ऑफर, 22 ऑफर आ चुके हैं। मतलब 22 लोगों ने मुझे अलग अलग अप्रोच किया है उल्लू ऐप के लिए। तो देखिए, उनका काम है हमें मनाना, आर्टिस्ट को मनाना। हाँ। लेकिन आर्टिस्ट के पास अपना दिमाग होना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है, आपको करना है आप करो, लेकिन फिर कल के दिन किसी को ब्लेम मत करो, इसने ये करवा दिया, उसने वो करवा दिया। एग्जैक्टली, है ना? हाँ। तो ऐसे का, अरे काम तो काम है ज़ारा, काम तो काम है। और आजकल तो बोल्ड ही चल रहा है, बोल्ड नहीं करोगी तो क्या करोगी? करेक्ट। आजकल वही चल रहा है। अब जब ऐसा कह रहे हैं तो हम इसीलिए तो बैठे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि अच्छा कुछ आया हम करें। अच्छा, तो इसकी आगे की बात है मैं करूंगी 1 मिनट के बाद। जी। ठीक है।